नमस्कार साथियों। आज अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसमें अपन यानी कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रीफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, इन अवस्थाओं का यानी कि इन बाजार दशाओं का अपन अध्ययन करेंगे। इनमें सबसे पहले अपन इन्फ्लेशन को लेते हैं, मुद्रास्फीति को लेते हैं। देखिए, जब सामान्य मूल्य स्तर में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो उसे मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है। सामान्य मूल्य स्तर में अनेक वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों का समावेश किया जाता है। अनेक वस्तु व सेवाओं की कीमतों का समावेश किया जाता है। एक दो वर्षों में एक दो वर्षों में सामान्य कीमत स्तर का बढ़ना मुद्रास्फीति नहीं कहलाता है, बल्कि कीमत स्तर में लगातार बढ़ने का रूख मुद्रास्फीति कहलाता है। इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति के समय कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, कुछ की घट सकती है और कुछ की स्थिर रह सकती है, लेकिन औसत रूप से सामान्य कीमत स्तर में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है और ये प्रवृत्ति जारी रहती है। अब आप आइए देखिए, मुद्रास्फीति की अपन परिभाषा देखते हैं, परिभाषा पर चर्चा करते हैं। पहले अपन लेते हैं प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार। प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार यानी कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा की क्रय शक्ति निरंतर घट रही होती है, अर्थात कीमतें बढ़ रही होती है। ये दिए है प्रोफेसर क्राउथ ने मुद्रास्फीति की परिभाषा। अब अपन मानते हैं कि परिभाषा मुद्रास्फीति की क्या परिभाषा होगी। उसकी परिभाषा ये होगी कि सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि के फलस्वरूप सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि के फलस्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति में होने वाली लगातार गिरावट को मुद्रास्फीति कहते हैं। सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि के फलस्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति में होने वाली लगातार गिरावट को मुद्रास्फीति कहते हैं। अब आप आइए मुद्रास्फीति की विभिन्न किस्में, जिनमें देखिए मुद्रास्फीति की तीव्रता के आधार पर यानी कि मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है, कितनी किस्में होती हैं तीव्रता के आधार पर। तो पहली है तीव्रता के आधार पर, फर्स्ट है मॉडरेट इन्फ्लेशन यानी कि साधारण मुद्रास्फीति। दूसरी है ग्लोपिंग इन्फ्लेशन यानी कि तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति। तीसरी है हाइपर इन्फ्लेशन, अत्यधिक तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति। और चौथी है इसमें समान गति वाली मुद्रास्फीति। यानी कि ये चार प्रकार की जो मुद्रास्फीति की जो स्थिति है, बाजार दशा है, ये मुद्रास्फीति की तीव्रता तीव्रता के आधार पर है। और अब है कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति। कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति यानी कि यहाँ तीन कारणों के आधार पर मुद्रास्फीतियाँ बताइए। एक तो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि मांग जन्य मुद्रास्फीति। और दूसरी है इसमें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कि लागत जन्य मुद्रास्फीति। और तीसरी है इसमें ढांचागत मुद्रास्फीति। यानी कि अब अपन लेते हैं मुद्रास्फीति की तीव्रता के आधार पर। यानी कि पहली है साधारण मुद्रास्फीति। देखिए साधारण मुद्रास्फीति में क्या होता है, इसमें कीमत धीमी गति से बढ़ती है। जो साधारण मुद्रास्फीति होती है, साधारण मुद्रास्फीति में कीमत क्या होती है कि धीमी गति से वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो धीमी गति से बढ़ती है। इस स्थिति में एक अंक की मुद्रास्फीति पाई जाती है तथा इस स्थिति में क्या होता है कि एक अंक की मुद्रास्फीति पाई जाती है तथा इस स्थिति में लोगों का मुद्रा में विश्वास बना रहता है। लोग मुद्रा में दीर्घकालीन समझौते करने से भी नहीं हिचकिचाते, क्योंकि उनका विश्वास होता है कि मुद्रा का मूल्य भविष्य में आज की तुलना में बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा। यानी कि यह है साधारण मुद्रास्फीति। यानी कि मॉडरेट इन्फ्लेशन, साधारण मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो वस्तुओं की जो कीमतें हैं उन उनमें जो बढ़ोतरी होती है वो धीमी गति से होती है। और इसमें क्या होता है कि इस स्थिति में, इस बाजार स्थिति में एक अंक की मुद्रास्फीति पाई जाती है। और इस स्थिति में क्या होता है कि लोगों का
मुद्रा में विश्वास बना रहता है और लोग दीर्घकालीन लेन देन करते हैं। उनका विश्वास होता है कि मुद्रा का मूल्य है वो भविष्य में आज की तुलना में ज़्यादा नहीं बदलेगा। दूसरी है तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। इसे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं? दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। इस स्थिति में 2 अंकीय व 3 अंकीय मुद्रास्फीति पाई जाती है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति की दशाओं में देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। यानी कि इस प्रकार की जो मुद्रास्फीति है उसमें देश की आर्थिक स्थिति है वो गड़बड़ा जाती है। वास्तविक ब्याज की दरें बड़ी मात्रा तक ऋणात्मक हो जाती हैं। लोग अपनी मुद्रा विनियोग के लिए विदेशों में भेजने लगते हैं, जिससे घरेलू विनियोग काफ़ी घट जाता है। ये थी ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, जिसमें 2 या 3 अंक की मुद्रास्फीति पाई जाती है। उसको दौड़ती मुद्रास्फीति के नाम से भी जाना जाता है। अगली है अत्यधिक तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, इस प्रकार की मुद्रास्फीति की स्थिति में कीमतें अनियंत्रित काफ़ी तेज गति से बढ़ने लगती है। इस स्थिति में मुद्रा की वास्तविक मांग बहुत घट जाती है। व्यक्ति अपनी मुद्रा को खर्च करने की खर्च करने के भरसक प्रयास करते हैं, अर्थात वो अपनी मुद्रा को जल्दी से जल्दी खर्च करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो जाती है तथा आर्थिक असंतुलन अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है। यानी कि देखिए, अत्यधिक तेज रफ्तार वाली हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि इस स्थिति में कीमतें हैं वो अनियंत्रित रूप से बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और इस स्थिति में मुद्रा की वास्तविक जो मांग है बहुत घट जाती है और अपनी मुद्रा को खर्च करने का लोग भरसक प्रयास करते हैं और इस स्थिति में क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और आर्थिक असंतुलन है अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सामान्य काल में लोग अपनी पॉकेट में पैसे ले जाते हैं, जेब में पैसे डालकर लेके जाते हैं और टोकरों में खाद्य पदार्थ लाते हैं। लेकिन हाइपर मुद्रास्फीति की स्थिति में लोग टोकरों में पैसे लेके जाते हैं और पॉकेट यानी कि जेबों में खाद्य पदार्थ खरीद कर लाते हैं। ये स्थिति है हाइपर इन्फ्लेशन की। और आगे है समान गति वाली मुद्रास्फीति। समान गति वाली मुद्रास्फीति में क्या होता है कि मूल्य वृद्धि की वार्षिक दर इसमें मूल्य वृद्धि की वार्षिक दर कई वर्षों तक क्या होता है कि समान बनी रहती है। इस प्रकार की मुद्रास्फीति इस प्रकार की मुद्रास्फीति समान गति से उस समय तक जारी रहती है जब तक कि आर्थिक घटनाओं में कोई भारी परिवर्तन उसे न बदल दे। अर्थात आर्थिक घटनाओं को कोई भारी परिवर्तन उसे न बदल दे। इस प्रकार से देखिए, यानी कि अपन ने जो अध्ययन किया है वो ये है, हमने साधारण मुद्रास्फीति का अध्ययन किया है, तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति का अध्ययन किया है और हाइपर इन्फ्लेशन का किया है, समान गति वाली मुद्रास्फीति का कर लिया है। और अब है, ये तो थे यानी कि मुद्रास्फीति की यानी कि ये तो क्या थी कि मुद्रास्फीति की तीव्रता के आधार पर किस्में थी। और अब आप आइए, आगे वाली जो है वो है कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति। कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति, देखिए कारणों के आधार पर जो मुद्रास्फीति है वो यानी कि एक तो है मांग जन्य मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और दूसरी है लागत जन्य मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिनका अपन अगली वाली जो क्लास होगी उसमें अध्ययन